जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यार बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनके आंसर भी देने वाले हैं। ये हमारे पास 2020 का मॉडल पेपर है और ये है 2019 का। तो आप देख सकते हो दोनों कितने डिफरेंस होंगे, है ना। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ नंबर वाइज नंबर। इसका मैंने आपको हल भी दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने इसका सभी का रचनाकार, लेखक का नाम, ये सभी आपको बता चुका हूँ, ये सभी। और इसकी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले हम आपको थोड़ा मिला दें कि क्या क्या। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। बिल्कुल सही है, यही है। अब देखिए अगला क्या दिया है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखो। ख नंबर, है ना, ये दिया गया है। इसी तरह देखिए इसमें भी दिया गया है, इसी तरह सेम। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखो। सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। इसके देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, एक घूंट के जयशंकर प्रसाद हो गए, शिक्षा और संस्कृति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कलकत्ता से पीकिंग भागवत सनर उपाध्याय का है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या है आप कॉमेडी, थोड़ा मतलब देखिए। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है। मतलब पहली रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही है। अब दूसरी देखिए जन्मेजय का नाग्य जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, और इसमें भी देखिए एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। मतलब देख सकते हो। आगे देखिए मेरी यूरोप यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यात्रा वृत्तांत, शायद मेरी यूरोप यात्रा देख ले क्या है। अब यहाँ पर आगे शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मतलब देखिए कलकत्ता से पीकिंग भागवत सनर उपाध्याय की है, और इसमें भी आप देख लीजिए विश्व साहित्य की रूपरेखा भागवत सनर उपाध्याय की रचना है। तो कितना सिंपल सा आपका मतलब आ जाता है, देख सकते हो। मतलब अगर आप ट्रिक लगा लो तो याद हो जाएगा। और इस तरह मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ यही दे देगा, लेकिन देखिए कितना सिंपल सा दिया है। तो आपके जो जितने भी आपके मतलब चैप्टर में लेखक हैं, कवि हैं, उनके आप प्लीज़ उनके आप रचना का ज़रूर नाम याद कर लें, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया। चलिए आगे आपको बताते हैं। मैला आंचल, मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पर क्या दिया है, वट पीपल के रचयिता का नाम लिखिए। वट पीपल के रचयिता का नाम आपका रामधारी सिंह दिनकर था, और मैला आंचल के रचनाकार का नाम फणीश्वर नाथ रेणु था। तो यार ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अटपटा पूछ लिया था बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो आप जानते होंगे कलम का सिपाही जीवनी है। किसकी है भाई, तो अमृत राय की या अमृत राय की शायद जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय की, ठीक है। तो आप देख लेना किसकी है, अमृत राय की ही जीवनी है। और यहाँ पर क्या है, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, ये आपसे पूछा गया है। नीड़ का निर्माण फिर ये किसके, कौन लिखा है इसको, भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है। तो ये आपका देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉल्व हो जा रहा है। उसी तरह एकदम सेम क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। ये वाला भी नील का निर्माण फिर, और इसमें भागवत शरण उपाध्याय का है, और कलम का सिपाही इसमें पूछ लिया है, ठीक है। अब आगे देखिए रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। इसमें क्या पूछा था, रिपोर्टाज साहित्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। इसमें 1 नंबर का पूछा था, और इसमें भी 1 नंबर का, 2 लेखक हैं। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सी बात है। तो आप रिपोर्टाज साहित्य के 2 लेखक लिख सकते हो यहाँ पर। क्या क्या भाई, विष्णु प्रभाकर यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिपोर्टाज साहित्य के 2 लेखक। और यहाँ पर रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखक लिख सकते हो, विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा। देखिए मेरा लिखने का मतलब क्या है, ये वर्मा वाला, इससे आपको याद रहेगा कि भाई जिसमें माँ आ रहा है, शर्मा वाले वर्मा वाले, ये रेखा चित्र साहित्य के लेखक या कवि हैं, ठीक है, सॉरी लेखक हैं। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रभाकर हैं, प्रभाकर वाले दोनों हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और विष्णु प्रभाकर, ये आपके रिपोर्टाज साहित्य के 2 लेखक हैं, ठीक है। आगे देखिए रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। या प्रवृत्ति एक ही बात है, ठीक है। छायावाद काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। अब इसमें क्या पूछा गया, देखिए छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। 2 नंबर का पूछ लिया था। और प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, 1 नंबर का। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा यार कि रीतिकाल, छायावाद काल, प्रयोगवाद काल और यहाँ पर प्रगतिवादी काल, ठीक है, द्विवेदी युग आपका, इतने आप ये 5 युग हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लें। इनके 2 लेखक के नाम याद कर लें, उनकी रचना याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। कितने भी पेपर उठा लो आपकी इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर बता दे रहा हूँ भाई, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो भाई द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियाँ आप लिख सकते हो, खाली बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग, ठीक है।
किसमें भाई, खड़ी बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग। अगला आप लिख सकते हो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग के जितने भी लेखक थे क्या थे भाई, कवि थे, उनमें देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना थी। अब राष्ट्रीयता की भावना होगी तो भाई देशभक्ति तो आएगी ही। देशभक्ति क्या है, अपने देश के अपने देश के हित में सोचना। तो भाई राष्ट्रीयता की भावना से ही देशभक्ति आती है कि हाँ ये हमारा राष्ट्र है। तो आराम से आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई, याद कर सकते हो। अब देखिए प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब आपको प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है। यहाँ पर प्रगतिवाद भी पूछ सकता था, तो यार आपको ये सभी याद कर लेना है। मैं आपको वीडियो बना दूंगा एकदम प्रोफेशनल। देखिए मुक्तक शैली का प्रयोग छंद योजना में नवीनता, मुक्तक शैली का प्रयोग छंद योजना में नवीनता प्रयोगवादी काव्यधारा की दो विशेषताएँ हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा था। तो यार मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। छायावाद काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। सेम क्वेश्चन था कि नहीं, इसमें 2 नंबर का पूछ लिया, इसने 1 नंबर का। तो इसमें आप लिख सकते हो आपका जयशंकर प्रसाद हो गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने, ये भी छायावाद काल के हैं। और अपने छायावाद काल के प्रेमचंद भी छायावाद काल के हैं, उसको प्रेमचंद होता है युग भी कहा जाता है छायावाद युग को। तो ये जयशंकर प्रसाद युग भी कहा जाता है। तो ये छायावाद काल के 3 स्तंभ मेन है, तो इनको याद कर लीजिए और उनकी रचना भी याद कर लीजिए। बस आई होप आप समझ गए होंगे, आपको पूरा पेपर कंपैरिजन मिल गया और हल भी दोनों का मिल गया कितनी जल्दी, ठीक है। तो इसके आप पूरी रचना याद कर लिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। और फिर से मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, इनकी अगर आप रचना याद कर लेते हो तो आप 100% गारंटी देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर करोगे, क्योंकि इनकी रचना यही आएगी। देखिए चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या था भाई, निबंध था, है ना। अब देखिए आगे रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास, वो क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनाएँ थी, इनको आप याद कर लिए। अब देखिए जन्मेजय का नाट्य जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, लेकिन याद कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, शोकोच्छ्वास, महाराणा का महत्व, इतने आप याद कर लो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, वैशाख, राजश्री, कामना, करुणालय का महत्व मुझे याद थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। क्या है, मेरी यूरोप यात्रा। गांधी जी के कदमों में मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, ये सब क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, ठीक है। तो याद कर लो, महिला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणुका, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित, तो कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है। और एक लिखा कभी कभी आ जाता, क्या लिखूं, आत्मकथा गुलाब राय की आ जाती है, क्या लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। आगे रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखक है विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा, द्विवेदी युग, और ये सब मैंने आपको बता ही दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ गए होंगे। और आगे देखिए कुछ भी नहीं रहता है, आगे सब वैसे ही सेम है, वैसे ही सब कुछ वैसे ही लिखना है। मतलब ये जीवन परिचय आपको लिखना मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप मेरे चैनल से तैयारी करिए होंगे तो। आगे देखिए 3 के मेल से एक शब्द बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको बता दिए 2-2 नंबर के, है ना। प्रत्यय और उपसर्ग बता दिए मैंने आपको, और श्लोक भी जल्द ही बताने वाले हैं, और हास्य एवं उत्प्रेक्षा सोठ है, ये सब कुछ आपको बता देंगे। तो यही आपके बार बार आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और मैंने पिछली वीडियो में बताया अभी तक हिंदी में क्या क्या पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यार हमारा काम आपको अच्छा लगता है या नहीं, कमेंट जरूर किया करिए। जय हिंद।